गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए तो आज हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम कहीं आगे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ध्यान से पढ़िए। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। तो एक लड़की है मीना, उसको जो है कितने रुपए निकालने हैं? 2000 रुपये। उसने खजांची क्लर्क को बोलते हैं, बैंक में जो क्लर्क होता है जो पैसा देता है उसे खजांची कहा जाता है। तो उसने खजांची को बोला कि मुझे 50 और 100 रुपए के ही नोट दीजिए। मतलब जो 2000 रुपये वो निकाल रही है वो सिर्फ 50 और 100 रुपए के नोट में है। और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मतलब 50 के कुछ नोट्स होंगे और 100 के कुछ नोट्स होंगे, टोटल मिला के उसे 25 नोट प्राप्त हुए। तो आपको बताना है कि 50 रुपए के कितने नोट थे और 100 रुपए के कितने नोट थे। और राइट स्टूडेंट्स, चलिए तो सॉल्यूशन पर आते हैं इसका। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। ध्यान देंगे सभी। सबसे पहला बात, आपको यहाँ क्या निकालना है? तो ऑब्वियस है, ये क्लियर होना चाहिए कि आपको यहाँ निकालना है 50 के नोट की संख्या और 100 के नोट की संख्या। तो हम लोग मान लेंगे, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या इसको हम लोग मानेंगे x, और 100 रुपये के नोटों की संख्या को हम लोग मानेंगे y। चलिए, तो पहला कंडीशन क्या बनना चाहिए? देखिए कि उसे कुल कितने रुपए प्राप्त हुए? 2000 रुपये। उसे कुल 2000 रुपये प्राप्त हुए। अब एक चीज़ पहले मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, समझिए। आपके पास सपोज़ कीजिए 20 रुपए के 5 नोट हैं। तो आपके पास टोटल कितने रुपए हैं? तो आप ऑब्वियस है 20 गुना 5 करेंगे तो 100 हो जाएगा। इसी तरीके से आपसे बोला जाए आपके पास जो है 100 रुपए के 7 नोट है, तो आपके पास कितने रुपए हैं? तो 100 गुना करेंगे तो 700 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि उसके पास टोटल 2000 रुपये थे। 50 रुपये का x नोट, 100 रुपये का y नोट। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि 50 रुपये का x नोट है तो कुल पैसे कितने होंगे? कुल रुपए कितने होंगे? 50 गुना x, ये 50 रुपये के नोटों का कुल मूल्य हो गया। और प्लस 100 रुपये के y नोट है तो 100 गुना y हो जाएगा। और ये दोनों मिला के कुल रुपए उसके पास 2000 है, तो ये 2000 हो गया। फिर से देखिए, क्लियर होना चाहिए। 50 रुपये के x नोट थे तो 50 गुना x, ये 50 रुपये का मूल्य हुआ और ये 100 रुपये का टोटल मूल्य हुआ, और इस तरीके से टोटल 2000 रुपये। आप इसे थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। 50 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो x प्लस 2y हो जाएगा बराबर 2000। अब देखिए x प्लस 2y यदि आप फ्री करते हैं तो 2000 बटा 50 हो जाएगा। और देखिए 0 0 कट जाएगा, 5 से 200 का भाग देंगे तो 40 आता है। तो x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 40। समीकरण 1 क्लियर। अब दूसरा कंडीशन पर आइए। दूसरा कंडीशन हमारे पास है कि उसे कुल 25 नोट प्राप्त हुए, यानी कि 100 और 50 के कुल मिला के 25 नोट प्राप्त हुए। तो अगेन लिखेंगे, अगेन तो आप देख सकते हैं 50 रुपये के x नोट, 100 रुपये के y नोट, तो कुल मिला के नोटों की संख्या 25 है। ये हो गया हमारा समीकरण 2। और जैसा अब आप 1 और 2 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। तो इसका आंसर है x का मान इसमें 10 आएगा और y का मान इसमें 15 आएगा। और आप लोग फाइनल आंसर जरूर लिखेंगे कि 50 के नोट की संख्या बराबर x बराबर 10 और 100 के नोट की संख्या बराबर y बराबर 15। आप खुद चेक कर सकते हैं। 10 और 15 मिला के टोटल 25 नोट हो गया। 10 रुपये के 50 रुपये के 10 नोट, 50 रुपये के 10 नोट का मतलब 500 रुपये हुआ, और 100 रुपये के 15 नोट का मतलब 1500 जो है रुपए हुआ। तो 1500 और 500 मिला के टोटल जो है, जो उसे 2000 रुपये मिलने थे वो मिल जाएंगे। तो आप लोग इसे बना के ग्रुप में पोस्ट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर आते हैं हम लोग। सवाल क्या है स्टूडेंट? देखिए पहले सवाल आपके पास दिया हुआ है,
एक लड़का है जिसका नाम है यश। तो लिखा हुआ है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए। एक टेस्ट में यश को टोटल मिलाकर 40 अंक मिलते हैं। ये कंडीशन था कि यदि उत्तर सही होगा तो 3 अंक मिलेंगे तथा उत्तर अशुद्ध मतलब गलत होगा तो उसे 1 अंक काट लिए जाएंगे। मतलब नेगेटिव मार्किंग है, सही हुआ तो 3 प्लस होगा और गलत हुआ तो 1 माइनस हो जाएगा। यदि उसे सही उत्तर पर 4 मिलते, एक्चुअल में मिल रहा है सही उत्तर पर 3 और कट रहा है 1, लेकिन बोल रहा है कि यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध पर 2 अंक कट जाते तो जो है यश का अंक जो है 50 होता। तो आपसे पूछ रहा था कितने प्रश्न हैं टोटल, इन टोटल जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कितने प्रश्न हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्यूशन पर आइए स्टूडेंट्स। तो आप यदि सवाल को ध्यान से देखें तो यहाँ 2 चीज़ है कि एक सही उत्तर कितने होंगे और गलत उत्तर कितने होंगे। तो मान लेते हैं हम लोग सही उत्तर जो है हमारे पास x थे। यहाँ लिखेंगे आप पूरा चीज़, सही उत्तरों की संख्या, सही उत्तरों की संख्या आपके पास x मान लेते हैं और जो है गलत उत्तरों की संख्या हम लोग क्या मान लेंगे स्टूडेंट्स, y। तो अब देखिए क्या सवाल बनता है। सही पर उसको 3 मिलता और गलत पर 1 कटता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए मान लीजिए सही उत्तर पर 3 अंक मिलता, तो सही उत्तर उसने कितना दिया है x, तो टोटल अंक उसको 3 गुना x मिलेगा क्योंकि हर एक सवाल पर 3 अंक मिल रहा है, x सवाल पर 3x मिलेगा। लेकिन नंबर कट भी रहा है, यदि गलत उत्तर देता है तो वो एक गलत उत्तर में एक जो है y माइनस होता है, सॉरी एक गलत उत्तर पे 1 अंक कटता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 अंक की कटौती होती है एक गलत उत्तर पर। तो उसने गलत उत्तर टोटल y दिए हैं तो माइनस हो जाएगा 1 गुना y, यानी सिर्फ y ही लिखेंगे तो उसको टोटल अंक मिलते 40। समीकरण 1 फिर से आप लोग देखिए इसे, सही उत्तर हमने x माना था, सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहे हैं तो प्लस 3x हो गया, और गलत उत्तर y माना था, गलत उत्तर पर 1 अंक कट रहे हैं तो माइनस ऑफ y लेंगे, और इस तरीके से टोटल उसको प्राप्त हुए 40 अंक, तो बराबर हो गया 40। अब आइए दूसरा कंडीशन पर, यहाँ लिखते हैं हम लोग अगेन। दूसरा कंडीशन है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, आप सोचिए यदि 4 अंक मिलते तो 4x हो जाता और गलत पर 2 अंक कटते, तो पहले गलत पर 1 कट रहा था तो 1 गुना y यानी y लिखे थे, अभी हमारे पास 2 कट रहा है तो 4x माइनस 2y हो जाएगा इक्वल टू, इस केस में उसे 50 अंक मिलते हैं। ऑलराइट, ये थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2x माइनस y बराबर 50 हो जाएगा, 2 से कटा देते हैं तो 2x माइनस y बराबर 25 हो जाएगा, और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। चलिए फ्रॉम 1 एंड 2 आएंगे। इक्वेशन 1 पे हमारे पास है 3x माइनस y 40, और इक्वेशन 2 पे हमारे पास है 2x माइनस y 25। देखिए स्टूडेंट्स, इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करना होगा क्योंकि y का साइन सेम है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, और यहाँ लिख देंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखिए 3x में 2x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस y माइनस y कट जाएगा, और 40 में 25 घटाइए तो यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया 1 यानी 15। तो ये क्लियर होना चाहिए कि टोटल जो है उसका x का मान 15 आ गया, मतलब उसने सही उत्तर 15 दिया था। अब इस x का मान आप किसी भी समीकरण पर डाल सकते हैं तो इससे आपका y का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं फ्रॉम 1 ले लेते हैं, फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 था 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, तो हम लोग इसमें ऑब्वियस है x का मान पुट करेंगे 15, तो ये हो जाएगा 15 गुना 3 या 3 गुना 15 एक ही बात है, माइनस वाई बराबर 40, 45 प्लस 40 इधर ले आते हैं माइनस 40, माइनस वाई उधर ले जाते हैं प्लस वाई, तो इस तरीके से y का मान हमारे पास 5 आ जाएगा।
तो अब देखिए स्टूडेंट, सवाल में ये नहीं पूछ रहा था कितने सही उत्तर कितने गलत उत्तर, सवाल में पूछ रहा था कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, प्रश्नों की संख्या निकालनी है। तो अब ये से जितना उत्तर दिया होगा उतना ही प्रश्न होगा। तो उत्तर उसने, सही उत्तर x था, गलत उत्तर y था, यानी टोटल उसने x + y उत्तर दिए होंगे। तो इसलिए प्रश्नों की यदि संख्या की बात की जाए, प्रश्नों की संख्या आप लोग लिखेंगे नीचे, प्रश्नों की संख्या की बात की जाए तो यह ठीक उतना ही होगा जितना कि उत्तर था। उत्तर उसने x दिया और y दिया, x सही था y गलत था, तो टोटल प्रश्न उसने x + y सॉल्व किए। यानी अब देखिए x का मान 15 था +5 यानी टोटल 20। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ये हमेशा ध्यान रखेंगे सवाल में क्या पूछ रहा था। सवाल में यदि ये पूछता कि सही उत्तर कितने थे, तो ऑब्वियस है सही उत्तर हमारे पास 15 होते, गलत उत्तर 5 होते। सवाल ये था कि कितने प्रश्न थे, तो हम लोगों ने टोटल जोड़ के निकाला कि प्रश्नों की संख्या जो है 20 रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। तो इसे आप लोग समझेंगे पहले कि जब कोई भी एक पुस्तकालय है, वहाँ पर जब आपको पुस्तक दिया जाता है तो पहले 3 दिन के लिए एक नियत किराया है, कुछ x होगा, और उसके बाद हर एक दिन के लिए अलग अलग किराया है। जैसे पहला 3 दिन का तो x लगेगा, उसके बाद आप जितना दिन रखेंगे उतना रुपए, उतना जो है नियत किराया जो है अलग से लगेगा। जैसे सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए, जबकि सुजाता ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखा और उसने जो है 21 रुपये दिए। तो आपसे पूछ रहा है कि नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करें। आपको क्या क्या निकालना है, नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो आप यहाँ पर समझेंगे कि जैसे कोई भी, मान लीजिए कोई व्यक्ति ने 10 दिन के लिए पुस्तक लिया, तो उसमें पहले 3 दिन तो उसे x रुपये लगे होंगे और बचे कितने दिन, 7 दिन। यदि हर दिन का y रुपये लगता है तो 7 दिन का जो है 7 y रुपये लगेगा, क्योंकि उसके बाद हर एक दिन के लिए अलग अलग रुपए लगेंगे, जबकि पहले 3 दिन के लिए एक नियत किराया लगेगा। तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ मांगा जा रहा है आपसे नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करें। तो हम लोग ठीक वैसे ही सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में मान लेंगे, माना नियत किराया हमारे पास x है, क्योंकि ये रुपए में आ रहा है तो हम लोग x रुपए लिखेंगे, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया को हम लोग मान लेंगे y रुपए। तो अब आप खुद देखिए क्या होने जा रहा है। पहले 3 दिनों के लिए एक किराया फिक्स था, और उसके बाद प्रत्येक जो है 3 दिन के बाद हर दिन के लिए अलग से किराया लगता है, जिसे अतिरिक्त दिन का किराया मान लिया गया। सरिता ने जो है 7 दिनों तक पुस्तक रखी। समझिए, सरिता जो है 7 दिन तक पुस्तक रखती है और उसके लिए वो जो है 27 रुपये देती है। आप सोचिए 7 दिन में पहला 3 दिन तो x रुपये लगा होगा, पहला 3 दिन कितना रुपये लगा होगा x, बचे कितने दिन, बचे 4 दिन, 7 में से 3 दिन का x लग गया तो 4 दिन बचा ना। इस 4 दिन में हर दिन y रुपये लग रहा है, क्योंकि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये है। तो अब आप बोल सकते हैं कि इसका जो है टोटल किराया हमारा हो जाएगा 4 × y। इसका क्या हो जाएगा, 4 × y। इधर 3 दिन का किराया x लगेगा और इधर 4 दिन का किराया जो है 4y लगेगा, क्योंकि हर दिन का किराया y रुपये है। चलिए, तो अब हम लोग इक्वेशन कैसे बनाएंगे। 7 दिन के लिए जो है 27 रुपये अदा किए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 7 दिन में पहले 3 दिन का तो x लग गया, बचा 4 दिन का y रुपये के हिसाब से टोटल जो है उसके पास 27 रुपये किराया बन जाएगा। उसी तरीके से देखिए, सुजाता ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए 21 रुपये दिए। अब आप बता सकते हैं 5 दिन के लिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे। सोचिए 5 दिन में पहला 3 दिन का तो x लग गया,
5 दिन में बाकी कितने दिन बचे स्टूडेंट्स? अब ऐसे 2 दिन, तो उस 2 दिन में हर एक दिन y लगेगा, तो टोटल 2y और कुल रुपए कितने हो गए? 21। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब आप आसानी से 1 और 2 को सॉल्व कर सकते हो। आप लोग आंसर नोट कर लेंगे, इसे आप लोग खुद से बना के ग्रुप में पोस्ट करेंगे। तो इसमें जो है x का मान 15 आ रहा है और y का मान 5 आना, सॉरी y का मान जो है 3 आना चाहिए स्टूडेंट्स। तो आप लोग इसे बनाकर ग्रुप में पोस्ट करेंगे कि कितना, और फाइनल आंसर ज़रूर लिखेंगे कि नियत किराया x बराबर 15 और अतिरिक्त दिन का किराया y बराबर 3 रुपये जो भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। छात्रावास समझते हैं आप लोग, हॉस्टल। वहाँ जो खर्च लिया जाता है उसमें एक चीज़ फिक्स्ड है, मतलब आप यदि वहाँ रहने जाते हैं तो एक भाग 100% फिक्स है, उस भाग को आप x मान सकते हैं। और शेष भाग इस पर डिपेंड करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। ठीक है, तो अब आप छात्रावास में जाते हैं, वहीं पर रहते हैं, आपने मान लीजिए वहाँ पर कुछ दिन भोजन किया, तो उस भोजन का खर्च आपको एक्स्ट्रा देना होगा। यानी आप केवल रहने गए तो x रुपया लगा और हर दिन का भोजन का आपका y रुपया के हिसाब से जितने दिन आपने भोजन किया उतना आपको रुपया लगेगा। तो ये बात समझ में आ गई। एक विद्यार्थी A जो 20 दिन भोजन किया वह 1000 रुपये चुका रहा है, जबकि दूसरा विद्यार्थी B जो 26 दिन भोजन किया वह जो है 1180 रुपये चुका रहा है। तो आपको बताना है कि नियत व्यय कितना है और प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना है। तो ऑब्वियस है स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें नियत व्यय को x मान लेंगे और प्रतिदिन भोजन का मूल्य को y मान लेंगे। चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग देखें यदि, तो यहाँ पर मानना है आपको कि नियत जो है मूल्य वो x है हमारा, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य y है। तो अब देखिए, एक छात्र जो A जो है कितना दिन भोजन कर रहा है? 20 दिन। अब सोचिए A यदि जो है वहाँ पर रहने के लिए गया तो नियत मूल्य x तो उसको लग ही गया, और उसने कितने दिन भोजन लिया? 20 दिन। एक दिन भोजन का मूल्य है y रुपये, तो 20 दिन का भोजन का मूल्य y स्टूडेंट्स 20 y रुपये, और टोटल जो है इन टोटल उसको जो है कितना रुपए खर्च पड़ रहा है? 1000 रुपये, यानी x + 20y बराबर 1000 रुपये, समीकरण 1। इसी तरीके से देखिए B ने 26 दिन भोजन किया और 1180 रुपये चुकाया, यानी B के बारे में हम लोग इक्वेशन बनाए अगेन, तो B रहने गया तो x लग गया, और 26 दिन भोजन किया तो 26y लगा उसको। एक दिन भोजन का y मूल्य, तो 26 दिन का भोजन का 26y, तो ये हो गया 1180 रुपये, समीकरण 2। अब आप सिंपली 1 और 2 को सॉल्व कर सकते हैं और नियत मूल्य और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। इसे यदि आप सॉल्व करें तो x का मान जो है स्टूडेंट्स वो आता है 400 रुपये, और y का जो मान है वो आता है हमारा 30 रुपये। तो आप लोग इसे ऑब्वियसली अपने से सॉल्व कर सकते हैं और फाइनल आंसर में जरूर लिखिएगा नियत मूल्य 400 रुपये x, और जो है प्रतिदिन भोजन का मूल्य वो y यानी 30 रुपये आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक जो है एक नगर के टैक्सी में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। समझिए, कोई टैक्सी में आप चढ़ रहे हैं, टैक्सी में जा रहे हैं, तो जैसे ही आपने टैक्सी बुक किया तो आपको एक नियत भाड़ा लग गया जिसको हम लोग x मानेंगे, और उसके बाद आप कितना दूर चले इस पर भाड़ा लिया जाता है, प्रति किलोमीटर y मान लेंगे। तो वही बोल रहा है कि एक नगर में के टैक्सी में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। आपने बुक किया तो एक चार्ज तो x रुपये लग ही गया, अब आप कितना दूर चल रहे हैं तो प्रति किलोमीटर y रुपये पर आपको चलना होगा। तो बोल रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए कोई आदमी 105 रुपये देता है। तो सोचिए यदि वो जो है
टैक्सी बुक किया होगा तो x रुपये लग गया होगा, और 10 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर का y रुपये हमने माना है, तो 10 किलोमीटर का 10y, तो x प्लस 10y बराबर क्या हो जाएगा 105। इस तरीके से हम लोग पहला इक्वेशन बनाएंगे। और जो है बोल रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये देता है, तो ऑब्वियस है कि जैसे बुक किया होगा तो x लग गया होगा, और 15 किलोमीटर चला तो 15y लगेगा, और इसका इक्वेशन 155 हो जाएगा। फिर दोनों को आपको सॉल्व कर लेना है। तो आप इससे निकाल सकते हैं कि नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है। आगे बोल रहा है ये दोनों तो एक्स वाई से आपका निकल जाएगा। अब बोल रहा है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर चल रहा है तो उसको कितना भाड़ा देना होगा, ये भी निकालिए। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे मानना है। तो सबसे पहला बात आपको इसमें ये मानना होगा कि नियत भाड़ा एक्स और प्रति किलोमीटर भाड़ा वाई। सॉल्यूशन पर आते हैं। माना नियत भाड़ा जो है वो हमारा एक्स है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो वाई है। चलिए रुपीज़ वाई। अब हम लोग देखते हैं कि 10 किलोमीटर के लिए वो 105 रुपये दे रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोचिए, जैसे वो टैक्सी बुक किया होगा तो x रुपया लग गया होगा नियत भाड़ा, और 10 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर पर y रुपये लगता है, तो 10 किलोमीटर पर 10 y रुपये लगेगा, और इन टोटल उसे कितने रुपए लग रहे हैं, इन टोटल उसे 105 रुपये लग रहे हैं। तो x प्लस 10y बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 105, समीकरण 1। इसी तरीके से 15 किलोमीटर के लिए 155 है, तो आप अगेन लिखेंगे। बताइए 15 किलोमीटर के लिए कैसे लिखेंगे, तो x तो फिक्स हो गया, और 15 किलोमीटर चला तो 15y बराबर हो जाएगा 155, समीकरण नंबर 2। अब 1 2 को सॉल्व करके आप आराम से निकाल सकते हैं, तो मैं इसमें बता दे रहा हूँ। इसको आप यदि सॉल्व करते हैं तो x का मान जो है वो आएगा 5, और y का मान जो आएगा वो आएगा 10। तो आप इसमें लिख सकते हैं नियत भाड़ा 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये। यहाँ तक तो हो गया। अब इसमें एक सवाल और था कि 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो आप नीचे लिखेंगे 25 किलोमीटर का भाड़ा। आप खुद सोचिए 25 किलोमीटर का भाड़ा कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए ऑब्वियस है, देखिए आपने टैक्सी बुक किया तो x लग गया, 25 किलोमीटर चले तो 1 किलोमीटर पर y रुपये, तो 25 किलोमीटर पर 25y। अब इसमें x और y का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका 25 किलोमीटर का भाड़ा निकल जाएगा। तो इसमें बेसिकली 3 चीज़ निकालना है, नियत भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा और 25 किलोमीटर का भाड़ा। नियत और प्रति किलोमीटर तो एक्स वाई से निकल जाएगा, और 25 किलोमीटर का भाड़ा आप लोग फिर एक्स वाई निकालने के बाद नीचे निकालेंगे x प्लस 25y से। और इसको यदि आप सॉल्व करते हैं, y का मान आप 10 बैठाएंगे और x का मान 5, तो यह 255 रुपये आ जाएगा। चलिए तो इसे भी बनाकर आप लोग ग्रुप में पोस्ट करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, इस पर ध्यान दीजिए। दिया हुआ है कि रेल के आधे टिकट का किराया, रेल में 2 प्रकार का टिकट होता है, हाफ टिकट और फुल टिकट। तो यदि आप आधा टिकट लेते हैं तो उसका किराया जो है पूरे टिकट के किराया का आधा है। यानी सपोज़ कीजिए पूरा का जो भी रुपए होगा, आधे टिकट का दाम उसका आधा होगा। पूरा का यदि 20 रुपये है तो आधा टिकट का 10 होगा। ये आसान सी बात है। और बोल रहे हैं और आधे टिकट पर आरक्षण शुल्क उतना ही है जितना पूरे टिकट पर। आरक्षण जिसको रिजर्वेशन बोलते हैं, जो लोग ट्रेन पर जाते होंगे या बुकिंग करते होंगे तो उन्हें पता होगा, ट्रेन में रिजर्वेशन होता है। और रिजर्व करने के लिए आप चाहे फुल टिकट का करें या फिर हाफ टिकट का करें, रिजर्वेशन सेम लगेगा। मतलब आप हाफ टिकट पर भी रिजर्व कराएंगे तो भी उतना ही पैसा लगेगा, और फुल टिकट पर रिजर्व कराएंगे तो भी उतना ही पैसा लगेगा। डर है इसमें कि स्टेशन ए से स्टेशन बी का आरक्षण सहित प्रथम श्रेणी का किराया 2125 रुपये है। तो अब समझिए इसको कि ए से बी तक कोई जा रहा है और कैसा टिकट ले रहा है, प्रथम श्रेणी का टिकट ले रहा है, और उसका जो है दाम 2125 रुपये पड़ रहा है, जिसमें आरक्षण लगा हुआ है, रिजर्वेशन लगा हुआ है। और बोल रहा है आरक्षण सहित प्रथम श्रेणी का 1.5 टिकट का किराया 3200 रुपये है। ठीक है, तो यदि आप आरक्षण
आरक्षण लगा के 1.5 टिकट ले रहे हैं तो उसका किराया जो है 3200 रुपये पर। तो पूछ रहा है ए से बी के प्रथम टिकट के एक पूरे टिकट का मूल किराया और आरक्षण शुल्क ज्ञात करें। तो एक टिकट का मूल्य निकालना है और आरक्षण शुल्क ज्ञात करना है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब हम लोग यहाँ पर बोल रहा है कि प्रथम श्रेणी का टिकट, तो उसका मतलब हुआ कि जो है वो फुल टिकट का बात कर रहे हैं। चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन के लिए सीधी बात है, पहले हम लोग x और y मान लेंगे कि जो निकालना है। जैसे एक पूरे टिकट का मूल्य हम लोग x रुपये मानेंगे और आरक्षण शुल्क हम लोग y रुपये मानेंगे। तो देखिए कैसे लेना है सॉल्यूशन। तो मान लेंगे कि पूरे टिकट का जो मूल्य है, पूरे टिकट का मूल्य वो x रुपये है। तो आधे का मूल्य ऑब्वियस है, आधे का मूल्य, ये बात पहले लिखी हुई थी कि आधे टिकट का मूल्य जो है पूरे टिकट का आधा है। पूरा टिकट का x हुआ तो आधा टिकट का x/2 हो जाएगा। ये बात हमने लिख लिया। और हम लोग साथ ही ये भी मानेंगे कि आरक्षण शुल्क यानी कि जो रिजर्वेशन कॉस्ट है, आरक्षण शुल्क वो जो है आपको y रुपये पड़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ सब में रुपये ज़रूर लिख देंगे। चलिए अब आते हैं सवाल के पर। तो पहले बोला जा रहा है कि स्टेशन ए से बी का एक आरक्षण सहित प्रथम टिकट का किराया 2125 रुपये है। तो आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए से बी तक आरक्षण सहित मतलब आरक्षण शुल्क वाई भी लगेगा और जो है उसमें जो है प्रथम श्रेणी का टिकट लगेगा, मतलब पूरा टिकट लग रहा है। तो आप ऑब्वियस लिख सकते हैं कि x + y का मान जो है वो कितना हो जाएगा हमारे लिए 2125 रुपये। x + y का मान कितना हो जाएगा 2125 रुपये। और उसी तरीके से आप देखिए कि सेकंड में बोल रहा है कि प्रथम श्रेणी का 1.5 टिकट का किराया, 1.5 का मतलब होता है एक और आधा। ठीक है, 1.5 का मतलब होता है एक और आधा, और उसमें आरक्षण भी लगा रहे हैं तो टोटल मूल्य 3200 पड़ रहा है। तो अगेन अब देखिए 1.5 टिकट का किराया कैसे निकालेंगे। 1.5 टिकट का किराया, पहले टिकट का किराया x लगा, दूसरे टिकट का किराया जो है आपको आधे टिकट का किराया x/2, एक और ये 1.5 हो गया। अब देखिए आपको पता है कि दोनों पर अलग अलग रिजर्वेशन लगेगा, इस पर अलग और इस पर अलग। आधे पूरे से कोई मतलब नहीं है, रिजर्वेशन कॉस्ट सबका सेम है। तो इसका रिजर्वेशन कॉस्ट वाई हो जाएगा और इसका भी रिजर्वेशन कॉस्ट वाई हो जाएगा। तो ये टोटल मिल के जो है आपके पास कितना आ रहा है 3200 रुपये। तो आप इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग एलसीएम लगा लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा 2, ये 2x + x + 2y + y हो जाएगा, 2y हो जाएगा +2y हो जाएगा। तो इसका जो है वैल्यू आपका आएगा 3200 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसे सॉल्व करेंगे। x + 2x तो ये हो जाएगा 3x और y 2y + 2y तो 4y बराबर 32 दूनी 6400। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। अब आसानी से आप 1 और 2 को सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला इक्वेशन हमारा 1 था। चलिए 1 और 2 को सॉल्व करके आप लोग इसे बना के ग्रुप में पोस्ट करेंगे। x का मान आना चाहिए 2100 रुपये और y का मान आना चाहिए 25 रुपये। आप लोग बनाएंगे इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसे देखिए और समझिए। क्वेश्चन है हमारे पास 2 महिलाएं और 5 पुरुष, 2 महिलाएं और 5 पुरुष किसी काम को जो है एक साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई कसीदे का काम है, कसीदा का मतलब कपड़ा वगैरह आप समझ सकते हैं। तो उस काम को जो है वो 4 दिन में एक साथ पूरा करते हैं जब 2 महिलाएं और 5 पुरुष काम करें, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष जो है इसे करने में 3 दिन लगाते हैं। तो
तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। और राइट स्टूडेंट्स, तो इस सवाल के लिए सॉल्यूशन पर आते हैं। तो पहले महिला की बात हो रही है, तो हम लोग मान लेंगे कि एक महिला द्वारा लिया गया समय x दिन है। महिला द्वारा लिया गया समय कितना दिन हम लोग मान लेंगे, इसको x दिन मान लेना है। और आगे जो है अब पुरुष द्वारा लिया गया समय जो है y दिन मानना है। पुरुष द्वारा लिया गया समय इक्वल टू हम लोग मान लेंगे y दिन। ऑलराइट, चलिए अब आइए, अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखिए और इसको थोड़ा समझिए। 2 महिला और 5 पुरुष किसी काम को जो है 4 दिन में करते हैं। तो आप एक चीज़ पहले याद रखेंगे कि जब भी हम लोग इस तरीके का क्वेश्चन कर रहे हैं टाइम और वर्क का, उसमें रेसिप्रोकल होता है। ऐसा क्यों होता है थोड़ा समझिएगा। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है x दिन में पूरा काम कर रहा है, तो मतलब वो x दिन में एक पूरा काम कर रहा है, संपूर्ण काम कर रहा है। तो वह एक दिन में कितना काम करेगा, वह एक दिन में जो है काम करेगा 1/x। x दिन का 1 है तो एक दिन का कितना हो जाएगा 1/x। तो इसीलिए इसमें हमेशा रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी इसमें x नहीं लेंगे, इसमें क्या लेना है आपको 1/x। तो समझिए इसमें कैसे करना है। 2 महिला और 5 पुरुष कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में करते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 महिला है और एक महिला x टाइम ले रही है, तो 2/x लिखेंगे। ध्यान देंगे 2 गुना x नहीं, क्योंकि अभी बताया गया कि वहाँ जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें 1/x आ जाता है। 2 महिला का 2/x हो गया और 5 पुरुष का 5 क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स y। ये काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 4 दिन में। तो यहाँ भी 1/4, यानी आप देखिए कि टाइम को सब में हम लोग डिवाइड में ले रहे हैं, टाइम को डिवाइड में ले रहे हैं। सिमिलरली या इसी प्रकार आप दूसरा इक्वेशन देखिए कि 3 महिला और 6 पुरुष, तो 3 महिला तो 3/x और 6 पुरुष तो क्या लिखेंगे 6/y। इसको कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, 3 दिन में, तो 1/3। चलिए अब हम लोग जानते हैं ऐसे सवाल में कि पुट करके सॉल्व किया जाता है, तो हम लोग 1/x को u मान लेंगे और 1/y को भी मान लेंगे। तो यहाँ पुट करेंगे या लेट करेंगे, जो भी मानना है। 1/x को हम लोग u मान लेते हैं और 1/y को हम लोग भी मान लेते हैं। तो देखिए ये वाला इक्वेशन 2/x है, तो 2 × 1/x, 1/x का मान u देंगे तो ये हो जाएगा 2u। पहला क्या हो जाएगा 2u + 5v = 1/4। और दूसरा इक्वेशन देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा 3u + 6v, 3u + 6v = 1/3। अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने हैं, सबको आता ही है कि कैसे करना है। इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं। आप चाहें तो 4 को उधर ले जाके गुना भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ लिखेंगे ऑन सॉल्विंग 4 इधर भाग में उधर भेज देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा 8u + 20v। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 8u + 20v = 1 हो जाएगा। और उसी तरीके से दूसरे में देखिए 3 इधर भेज देंगे तो 9u + 18v हो जाएगा, 9u + 18v बराबर हो जाएगा 1। अब आप लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग u को कटाना चाह रहे हैं, तो नीचे 8 से गुना करना होगा और ऊपर 9 से गुना करना होगा। गुना करते हैं, यह हो जाएगा 72u + 180v बराबर हो गया हमारे पास 9। और यहाँ गुना करेंगे तो 9 8 कितना हो गया 72u, यहाँ पर हो जाएगा 144v बराबर हो जाएगा 8। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है इसे, बताइए जोड़ना होगा या घटाना होगा।
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ साइन सेम है, साइन सेम है, तो हमें ऑब्वियसली इसे घटाना होगा। घटाने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट? सब्ट्रैक्ट। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं इसे। तो कैसे सब्ट्रैक्ट होगा? देखिए साइन चेंज होता है, ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 180 में 144 घटाइए तो यहाँ बच जाएगा 6 और यहाँ बच जाएगा 7 में 4 जाएगा तो 3, 36 भी बराबर 9 में 8 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि भी का जो मान आएगा वो 1/36 आएगा। भी का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1/36। अब आप भी को जो है किसी पर भी पुट कर देंगे, कहीं पर भी, जैसे आप चाहें तो इस वाले इक्वेशन पर पुट कर सकते हैं या यहाँ वाले इक्वेशन पर पुट कर सकते हैं। कहीं भी पुट करके आप u का मान निकाल लीजिए। u का मान निकालने के बाद जो है आप फिर लिखेंगे कि चूँकि 1/x बराबर u है और 1/y बराबर भी है तो उससे x और y का मान आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर नोट कर लीजिए, इसे बना के आप लोग ग्रुप में पोस्ट करेंगे। इसमें x का मान जो है वो 18 आएगा और y का मान जो है वो 36 आएगा। और राइट स्टूडेंट्स, तो x यानी ये एक महिला द्वारा लिया गया समय 18 दिन और एक पुरुष द्वारा लिया गया समय 36 दिन।